जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने किसी भी तारीख का दिन निकालना सीखे थे। आज हम रिवाइज करते हुए कैलेंडर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोड याद हो गया होगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 033, 614, 625 और 035। इस टाइप के शताब्दी कोड क्या था? 1600, 1700, 1800, 1900। इसका कोड क्या था? 6, 2 कम कीजिए 4, फिर 2 कम कीजिए 2, फिर 2 कम कीजिए 0। आप इसको +4 प्लस -4 कर सकते हैं। जैसे 1600 कोड 6 है तो 2000 का कोड भी 6 होगा, और इसमें 4 माइनस करेंगे तो 1200 का कोड भी 6 ही होगा, 1300 का कोड भी 4 होगा। ठीक है, एक बात याद रखना, यदि लीप वर्ष है और जनवरी और फरवरी का महीना है तो आपको आंसर में से एक माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 24 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 24 को लिखता हूँ। इसके बाद जनवरी का कोड क्या है? 0। शताब्दी वर्ष कौन सा है? 2000। 2000 कोड कितना है? 6। अब लास्ट का 2 अंक लिखता हूँ, 20। इसको 4 से भाग लगाऊंगा तो मेरा भागफल कितना आएगा? 5। इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 5 15, 1 2 2 4 1 5, 55। अब इस 55 में अगर 7 का भाग लगाऊंगा तो मेरा शेष क्या बचेगा? 6 बचेगा। 49, ठीक है, लेकिन आंसर मेरा 6 नहीं होगा। इसमें ये देखिए 2020 लीप वर्ष है तो, और जनवरी का महीना है, तो आपको एक कम करना है, 5। 5 किसका कोड है? शुक्रवार का, तो इसका आंसर शुक्रवार होने वाला है। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेता हूँ। 20 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था? तो 20 को लिखेंगे, उसके बाद फरवरी कोड क्या है? 0, 2000 का 6, 4 को लिखेंगे और उसके बाद 4 को भाग लगाएंगे, 1 आएगा। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ लीजिए, 20 6 26, 26 और 34 31। अब इसी को 7 से भाग लगाऊंगा तो मेरा शेष क्या बचेगा? 3। 3 में लास्ट में आपको एक -1 करना है, क्योंकि ये फरवरी का महीना है और लीप वर्ष है, तो -1 करूँगा तो शेष क्या होगा? 2। तो यही 2 किसका कोड है? मंगलवार का, तो इसका आंसर मंगलवार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखते हैं लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष या अधिवर्ष बात एक ही है। जो वर्ष 4 से या शताब्दी वर्ष 400 से कट जाए वो मेरा लीप वर्ष होगा। जैसे 2020 4 से कट जाएगा, ये मेरा लीप वर्ष है। 1996 4 से कटेगा, ये भी मेरा लीप वर्ष है। 2016 4 से कटेगा, ये भी मेरा लीप वर्ष है। 2096 भी लीप वर्ष है, 72 भी, लेकिन 1900 नहीं है। क्यों? क्योंकि 19 एक शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को मैं 4 से भाग लगा के देखूंगा। अगर ये 400 से भाग लगाऊंगा तो 400 से भाग नहीं जाने वाला है, इसलिए लीप वर्ष नहीं है। 4 से तो भाग चला जाएगा लेकिन 400 से नहीं जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेता हूँ मैं शताब्दी वर्ष का। 1800 हो गया, 1700 हो गया, ये 4 से कटेंगे लेकिन 400 से नहीं कटेंगे, इसलिए ये मेरा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, और साधारण वर्ष क्या होता है?
जो 4 से ना कटे, जैसे 1965, 2021, 2023, 2025, 1665, ये मेरे साधारण वर्ष है। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष, या इसको अधिवर्ष भी बोलते हैं। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन होती है। साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? एक। क्यों? क्योंकि अगर मैं 365 को 7 से भाग दूं तो ये शेष 1 आएगा, इसलिए विषम दिन की संख्या 1 होती है। और यहाँ पे अगर 365 को मैं 7 से भाग लगाऊंगा, सॉरी 366 को, तो विषम दिन की संख्या 2 हुई, मतलब शेष 2 हुआ। इस बात को आप याद रखिए, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन सेम होता है, जैसे 1 जनवरी 2025 एक साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी 2025 को सोमवार था, और ये सोमवार हुआ। 1 जनवरी 2025 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2025 को भी सोमवार ही होगा। इस बात को आप रट लीजिए। साधारण वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन सेम होता है। उसी टाइप का लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है? पहला दिन यदि सोमवार है तो अंतिम दिन +1 होता है। जैसे 1 जनवरी 2020 क्या है? एक लीप वर्ष है। 1 जनवरी 2025 को अगर बुधवार था तो 31 दिसंबर 2020 को +1 कर दीजिए इसमें, तो ये बुधवार होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। 1 जनवरी 2028 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी, सॉरी 31 दिसंबर, इसको दिसंबर, 31 दिसंबर 2028 को +1 कर देना, इसमें +1, तो ये बुधवार होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।